पिछले दिनों से मैं ध्यान दे रही थी कि अपने स्वभाव के विपरीत दादी काफ़ी शांत रह रही हैं, वो भी तब जब वो अपने मायके से आई हुई थी। दादी हमेशा अपने मायके की संपन्नता और दुलार की बातें हमसे करती और माँ और चाची के मायके वालों को छोटा दिखाती रहती। आज भी वो शांत और उदास थी दिखाई दे रही थी और माँ ने उन्हें दिलासा दे रही थी। मैं कुछ बोलना ही चाह रही थी कि माँ ने मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद दादी अपने कमरे में चली गई तो मैं किचन में जाकर माँ से पूछने लगी, क्या हुआ माँ? दादी आजकल इतनी चुप सी क्यों हैं और तुम्हें और चाची को कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? माँ ने मुझे बाद में बताने का बोल वापस मुझे अपने कमरे में जाने को बोल दिया। मैं वापस कमरे में आई तो अपनी किताब लेकर बैठ गई, पर मेरा ध्यान पूरी तरह दादी के ऊपर ही चला गया था। दादी अपने पिता की इकलौती और अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। इधर दादाजी भी सबसे बड़े थे। मायके की लाडली तो थी ही, ससुराल में भी काफ़ी मान आदर था। दादाजी घर में कमाऊ बेटे थे तो घर बाहर से इतनी तूती बोलती थी। मायके की इकलौती बिटिया होने के कारण उनके पिता ने कभी संपत्ति का वारिस बेटी दामाद को ही बनाना चाहते थे, पर दादाजी ने उनकी संपत्ति लेने से मना कर दिया। तो दादी के पिताजी ने अपने भाई के बच्चे को गोद लिया और ताकि उनकी बेटी का मायका भी आबाद रहे और मायके में पूछ बनी रहे, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। दादी जी के बाबूजी और माँ के मरने के बाद भाई भतीजे दादी से कन्नी काटने लगे। उन्हें डर लगने लगा कि वो अपने पिता की संपत्ति में दावा कर सकती हैं। दादाजी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए दादी से संपत्ति कानून भतीजे को दे देने की बात कही। दादी की इच्छा ना तो मायके में मान सम्मान बना रहे, इसलिए दादी ने चुपचाप कागज़ पर साइन कर दिए। कुछ दिनों तक तो दादी को काफ़ी मान सम्मान मिला, पर दादाजी की मौत के बाद उनके भतीजे शंभू ने साफ नज़रें फेर ली। दादी को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मायके की संपत्ति की, तो उन्होंने भी इस बात को ज़्यादा तूल ना दिया, पर हमेशा अपने बच्चों और माँ चाची से अपनी मायके की संपन्नता का जिक्र करती रहती थी। हम बच्चों के लिए तो ये सब परियों की कहानियाँ की तरह होता, पर माँ और चाची खुद को काफ़ी छोटा समझती अपनी सासू माँ के सामने। दादी के मायके के गांव में एक नया मंदिर बना था। दादी काफ़ी दिनों से उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाह रही थी। 2 दिन पहले ही पापा और माँ उन्हें लेकर दर्शन कराने गए थे, पर जब से वो आई हैं काफ़ी दुखी और खोई खोई सी हैं। थोड़ी देर में माँ जब मेरे कमरे में दूध का गिलास देने आई तो मैं माँ को झुंझलाते हुए बोली, क्या राज छुपा रही हो माँ? बता भी दो, दादी इतनी दुखी क्यों हैं? क्या हुआ है आखिर? माँ आकर मेरे कमरे में बैठ गई, फिर बोली, आज दादी के दिलो दिमाग में अपने मायके के होने का भी भ्रम मिट गया है। दुनिया की किसी की भी बेटी के साथ ऐसा ना हो। माँ भी दुखी हो गई। मैं बोली, लेकिन हुआ क्या माँ? माँ दुखी स्वर में बोली, उस दिन जब हम दादी जी के गांव पहुँचे तो 10 बज चुके थे, तो तेरे पापा जी बोले, पहले मंदिर के दर्शन कर लो, फिर वापसी में नानी के घर दादी का मायका चलेंगे। मंदिर का रास्ता नानी के घर से होकर ही था। हम पैदल ही जा रहे थे। रास्ते में शंभू दादी का भतीजा दिखा, पर कुछ बोला नहीं और घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। ये देख दादी को गुस्सा तो आया, पर कुछ बोली नहीं। सोचा अगल बगल का कोई पड़ोसी दिखेगा तो बुलाएगा ही, पर सब दादी को देखकर मुंह फेरते गए। गली के मोड़ पर उनका एक भतीजा और दिखा। वो उससे कुछ बोलना चाह रही थी, तो वो तुनकते हुए बोला, सब सारी संपत्ति का मालिक शंभू है, तो वही ना आपको इज्जत देगा। हम क्या कर सकते हैं? तेरी दादी को काफ़ी दुख पहुंचा। जिस संपत्ति को उन्होंने और दादाजी ने
कभी अहमियत ही नहीं दी, उसे ने ही उनका मायका वीरान कर दिया। इन सब बातों को दिल से लगाए हम लोगों ने मंदिर में जाकर दर्शन किए। तब तक 11:15 हो चुके थे। तेरे पापा को कुछ काम था तो वो 10 मिनट में आने का बोलकर हमें मंदिर में छोड़कर निकल गए। हम मंदिर के अंदर ही बैठे तेरे पापा का इंतज़ार करने लगे। पापा को कुछ देर हो गई, तब तक 12 बज चुके थे। मंदिर के पुजारी जी ने आकर हमें बाहर जाने को बोलने लगे क्योंकि मंदिर बंद होने का समय हो गया था। मैं जब दादी को मंदिर से बाहर चलने को बोली तो वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, आज मायके का हर चीज़ मुझे मेरे परायेपन का एहसास करा रही है। जिस मायके की संपन्नता ही धौंस में मैं तुम लोगों पर चलाती थी, आज वो मुझे बार बार बेगाना बना रही हैं। आज मेरे मायके के भगवान भी अपने घर से मुझे भगा रहे हैं और रोने लगी। थोड़ी देर में पापा आ गए और फिर हम अगली बस से घर चले गए। इसी वजह से तेरी दादी इतनी दुखी हैं। मैं सारा किस्सा सुन सन्न रह गई। तभी बगल वाले घर से ढोलक की थाप पर ये गीत, बाबा तूने कैसी रीत बनाई, ये गलियां भी हो गई पराई, पीहर मेरा हो गया सपना, तेरा बिना कौन कहेगा मुझे अपना, मिले ना किसी को ऐसी जुदाई। काहे को कर दिए बाबा मेरी विदाई। मैंने दादी के कमरे में जाकर देखा तो वो गाने के बोल सुन फूट फूट कर रो रही थी। मैं उन्हें रोता देखकर यह सोच रही थी कि सरकार ने बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक देने का कानून बनाया दिया है, पर बेटियां तो अपने अधिकार से ज़्यादा मायके का प्यार ही चाहती हैं।